ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है और हमने तो वक्त गुजार लिया। आने वाले लोग पता नहीं किस हालत में होंगे, आज के जो बच्चे हैं जब बड़े होंगे वो किस तरह की दुनिया को फेस कर रहे होंगे। अब तो समझाना भी बड़ा मुश्किल हो गया, आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। अगर किसी बच्चे को समझाएं तो वो उल्टा सा जवाब दे देता है। स्कूल में अगर कोई टीचर बच्चे को डांट दे या उसका कान ऐंठ दे तो बच्चा शिकायत घर करता है और फिर बच्चे के वालिदैन स्कूल में आ जाते हैं और उस बेचारे टीचर को या टीचर्स को ये देखा गया है कि उस बच्चे से माफ़ी मांगनी पड़ जाती है। अब अंदाज़ा लगाइए कि वो टीचर जो इल्म देने का मुअज़्ज़ज़ पेशा इख्तियार किए हुए है, वो बच्चे को अगर डांट दे और उस डांट पे फिर उसे माफ़ी मांगनी पड़े, तो आप देखिए कि वो टीचर कहाँ होगा और उस बच्चे का अंदाज़ क्या होगा। उसके सामने टीचर की कोई इज़्ज़त नहीं होगी। और ये सिर्फ बात महदूद टीचर तक नहीं रहेगी, किसी बड़े की भी इज़्ज़त नहीं होगी। वो ये समझेगा कि मुझे अगर कोई डांटता है, समझाता है, कुछ कहता है तो मैं अपने वालिदैन से शिकायत करूँगा और वो आकर जिसने मुझे कुछ कहा है उससे सरज़निश करेंगे और फिर उसे मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये रवैया यहीं नहीं रुकता, ये उसकी आदत बन जाती है। फिर वो जहाँ भी जाएगा और जब भी कोई बड़ा उसको कुछ कहेगा तो उसका यही रवैया होगा। और आखिरिश ये बात यहाँ भी पहुँच सकती है कि वो इंडिविजुअल अपने माँ बाप का भी बागी हो जाए कि अगर वो उसे कुछ कहें तो उनके सामने भी वो खड़ा हो जाए। और आज हम यही देखते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप के बागी हो गए हैं, वो उनके सामने ज़बान चलाते हैं, उनकी बात सुनते नहीं हैं। वजह क्या है कि हम असातिज़ा को मना कर देते हैं कि भाई बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाएगा, लिहाजा इसे डांट डपट ना की जाए। बड़ी हैरान कुन बात है। देखिए समाज किस तरह नीचे गिर गया है। एक ऐसे ये वल्लाह सच है या गलत एक वाक़या बयान किया जाता है कि एक मौलवी साहब नमाज के लिए जा रहे थे, पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ। उन्होंने देखा रास्ते में एक बंदा बैठा हुआ है, भंग घोट रहा है। उसने कहा क्या कर रहे हो, कितना गलत काम कर रहे हो, चलो नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। और उन्होंने उसे कहा, वो बंदा हिला नहीं। मौलवी साहब या वो शख्स मस्जिद में गए, नमाज़ पढ़ के आए, नमाज़ पढ़ी, वापस आए तो देखा कि वो शख्स वहीं बैठा हुआ है, उसी तरह भंग को घोटा लगा रहा है, पी रहा है। उन्होंने उसे सख्त उसका और कहा कमबख्त कैसे तुमने ये आदत इख्तियार की हुई है, अल्लाह को याद नहीं करते हो, इस भंग में पड़े हो, नशे में, नशा वैसे हराम है। तो उस शख्स ने, जिसे वो समझा रहे थे मौलवी साहब या वो शख्स, उसने कहा अच्छा मुझे दो चीज़ों का जवाब दो। ये बताओ कि क्या शैतान ने नमाज़ें पढ़ी थी। तो मौलवी साहब ने कहा हाँ भाई पढ़ी थी नमाज़ें। अच्छा, उसने कहा दूसरा सवाल ये है कि ये बताओ क्या शैतान ने भंग पी थी। तो उन्होंने कहा नहीं, कैसी बात करते हो। तो उसने कहा देखो तुम्हारे काम से वो शैतान हो गया, मेरा मामला तो नहीं है ऐसा। तो अब वहाँ वो क्या जवाब देते हैं। बाज़ औक़ात आप जिसको समझाना चाहते हैं वो सामने से ऐसी फजूल किस्म की आर्गूमेंट करता है कि जहाँ आप खामोश ही होना बेहतर समझते हैं। यानी जैसे हमने कहा कि भाई शैतान ने भंग तो नहीं पी थी, शैतान ने तो इबादत करता था, इबादत की वजह से वो सारा ऐसा हो गया, जैसे आम लोग कहते हैं। तो ये एक गलत सी रविश पैदा हो गई। हर शख्स अपने में अक्ल कुल बन गया है, अपने आप दलीलें देने लग गया, सच्ची झूठी गलत वगैरह। लोग दूसरे मुतासिर होते हैं, एक से दूसरा सीखता है, आगे वो उन सारी चीज़ों को लेके चलता है। इससे समाज बिगड़ गया है, ख़राब हो गया है। आर्गूमेंट्स गलत होने लगे हैं, लॉजिकल नहीं होने लगे हैं। और हर शख्स अपने जो लॉजिक है उसको ही सच्चा समझता है, उसको ही चाहता है कि ये प्रिवेल करे, दूसरा इसको माने। ये आदतें नहीं होनी चाहिए। अब समझाना अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर बहुत मुश्किल हो गया है। अब जो ये काम करते हैं उनको मेरा ख़्याल है कुछ थोड़ी बहुत शर्मिंदगी सी उठानी पड़ जाती है जब सामने से कोई मनफी किस्म की बात करते हैं। देखिए इमाम अहले बैत में से एक के पास एक शख्स आया और उसने इमाम से कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं तबलीग के लिए जा रहा हूँ। तो इमाम ने यह कहा कि कोशिश करना कि तुम्हें तबलीग ना करनी पड़े, यानी अपने मुंह से कुछ ना कहना पड़े। तो
کہتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ حیران ہوا. تو اب مقصد کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ ہم زبان سے کسی کو اگر سمجھاتے ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن ہم دوسرے کو اپنے عمل کے ذریعے بھی سمجھا سکتے ہیں. ہمیں اپنے عمل کو بہتر کرنا چاہیے، طور طریقوں کو بہتر کرنا چاہیے، مثال بنانا چاہیے، تاکہ دوسرا دیکھنے والا اپنے آپ کو ہمارے عمل سے کمپیئر کرے اور بہتر ہونے کی کوشش کرے. یہی سمجھانے کا بہترین طریقہ ہے.